तो ये आज हमारा रहेगा 3/12/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का सेशन, ठीक है। और हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है ये। यदि लड़कियों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या दे रखी है 249, तो खेल में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो दे रखा है कितना, 1:5, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये किसका दिया है, किसी लड़कियों की संख्या दी है, ठीक है। कितनी है, 249। ये एक की वैल्यू 249 दी है, तो लड़कों की संख्या हमसे पूछी है, इसमें गुणा कर देंगे 249 से, तो कितना आ जाएगा आपका 1245, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। धनराशि ज्ञात करनी है इसमें हमें, ठीक है। तो मतलब वही है, सीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें रेट दिया है कितना, 10% 2 साल के लिए, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन बताइए आप लोगों को, 1/10, और 10 से कितना हो जाएगा, ये 11, ठीक है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो स्क्वायर कर देंगे, ये 100 और ये कितना 121, ठीक है। अब इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें ब्याज दिया है, तो ब्याज कितना है, यहाँ पे ब्याज है हमें 21, ठीक है। ये देखो, ये प्रिंसिपल होता है हमारा और ये होता है अमाउंट, ठीक है। तो इनका अंतर क्या हो जाता है, ब्याज। इसकी वैल्यू हमें इसने दी है 6787, ठीक है। और ये कटेगा इससे कितनी बार, पहले जाएगा ये 21, मतलब 6 बार, और ये 1 मतलब 6, हाँ ये आ जाएगा, इतनी बार कटेगा, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा क्या है, धनराशि, क्या धनराशि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो धनराशि मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 100, तो 100 में इंटू कर देंगे इतने से, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अनमोल अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो अभी दूरी मानो x, पहली वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दूसरी जो शेष दूरी है वो भी x, और वो कितने से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और टाइम कितना दे रखा है, वो दे रखा है कि 16 घंटे में कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1/30 प्लस 1/15 इक्वल में 16, ठीक है। यहाँ से अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 150, ठीक है। 3 से ये 5 बार, और 5 से ये 3 बार, और यहाँ कितना है 16, ठीक है। तो x ये 8/150 हो जाएगा, और 8 से कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 300, ठीक है। 150 की गुणा 2 में करेंगे तो 300। लेकिन इसने हमसे पूछा होगा कुल दूरी, क्या पूछा है, कुल दूरी, यानी कि 2x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 × 300 इक्वल 600, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन 2 दिसंबर वाली शिफ्ट में भी आया था, रिपीट हुआ था, मतलब इस तरीके से ही था, सारी डिजिट चेंज होंगी, पूछा यही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। व्यय, ठीक है, मान लो व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, और ये इधर बचत, ठीक है। तो व्यय जो है वो बचत से कितना, 200% अधिक है। मान लो ये 100 है इसकी बचत, तो ये कितना है, ये है 200, ठीक है। और फिर आय कितनी हो जाएगी इनकी, मतलब ये प्लस होता है, आय हो जाएगी इनकी, ये आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। तो आय यहाँ से हो जाएगी इनकी 400, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके। अब ये कह रहा है यदि उसके व्यय में 4% की कमी की जाती है, तो इसमें 4% की क्या की जाती है, कमी। तो इसमें 4% की कमी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 1 मिनट, 200% अधिक है तो ये 300 हो जाएगा ना, ठीक है। क्यों, बचत से 200% अधिक है ना, बचत कितनी है 100, और इस पे 200% अधिक मतलब 300, और इसमें की जाती है 4% की कमी, तो ये हो जाएगा 228, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है यदि, हाँ इसमें ठीक है, और बचत में 28% की वृद्धि की जाती है, इसमें क्या 28% की वृद्धि की जाती है,
बचत में, तो ये हो जाएगा 128 सीधे सीधे, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लो, तो 8 और 8 16 और ये 11 मतलब 1 और ये 4, ठीक है, मतलब 416 हो गया यहाँ से। अब इसने पूछा क्या है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, मतलब उसकी आय में वृद्धि पूछी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो यहाँ से देखो उसकी आय में वृद्धि हो रही है 16% की, ठीक है, हो रही है 400 पे और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल और 4 से ये 4 बार, मतलब 4% की वृद्धि हो रही है। तो एक बार देख लेना आप लोग, इसमें शायद कुछ गलत हुआ हो क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर तो 4% ही है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे 24 इंटू 9 इंटू 720 डिवाइडेड, अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो देखो ये स्क्वायर होता है हमारा, लास्ट में 4 है, ठीक है, 2500 मतलब 50 का, तो ये हो जाएगा 48 का, ठीक है। तो ये स्क्वायर होता है हमारा 48 का, y प्लस 925, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको इससे काटेंगे 48 से 720 को, तो ये कटेगा 15 बार, ठीक है, और 24 गुणा 9 गुणा 15 इक्वल y प्लस 925, इनके आपस में गुणा करेंगे हम, तो 9 की इसमें कर लो, 9 चौक 36, 3 9 27 और ये हो जाएगा 30, ठीक है, इंटू 15, यहाँ पे देखो यहाँ से, और 15 की गुणा करेंगे इसमें, 15 छक्के 90 और ये 0 9, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई गलत हो गया यहाँ पे, ये कितना था यहाँ था y, ठीक है। तो देखो ये 15 कर लो, 15 चौका 60 6 और 15 दूनी 30, ये 36, ठीक है, इंटू 9। अब यहाँ से यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 0 4 6 9 54 और 5 9 30 27, है ना, और ये 32, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इधर दे रखा है 925, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ इक्वल y, ठीक है। तो माइनस करेंगे यहाँ पे 5 और फिर यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 और 3 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2315, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 20 है, इसमें से 5 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 14 है, ठीक है। तो शेष 3 संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, तो ये 8 दूनी 16 और ये कितना 70। अब कितना बचा यहाँ से, ये बचा हमारा 90, ठीक है, 90, और ये किसका पूछा है, शेष 3 संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, शेष 3 संख्याओं का औसत 23, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य मान लो कितना है 100 और अंकित मूल्य कितना 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो अंकित मूल्य है 120, ठीक है, और उस पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट, यानी कि 120 पे 15% की छूट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 85/100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल यहाँ से, और ये 5 से कितनी बार, 5 एकम 5, ये 17 बार, ठीक है, और ये 5 से 2 बार, 2 से ये कितनी बार 6 बार, तो यहाँ से ये कितनी वैल्यू आ गई 102, ठीक है। लेकिन ये क्या आया यहाँ से हमारा, ये आया एसपी, तो एसपी कितना आया, एसपी आया 102। अब क्या रहा है, यदि वह 190 का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, तो पंखे का अंकित मूल्य पूछा है, पंखे का अंकित मूल्य याद कीजिए। यहाँ से लाभ देखो कितने का हो रहा है, कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी 102 में बेच दी, तो यहाँ से लाभ हुआ है 2 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 190 का अर्जित करता है, ठीक है। तो ये 2 नेम 18 2 पंजे 10, ठीक है। अब पूछा क्या है, इसने पूछा है हमसे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा था कितना, वो था हमारा 120, ठीक है। अब 120 में गुणा करेंगे कितने की, 95 की, तो लास्ट में देखो 0 तो आना ही है, हाँ
5 ही गुणा 0 में करेंगे तो 0 तो आएगा यूनिट डिजिट से, वो सिर्फ इसी में दे रखा है, ठीक है। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है तो संख्या ये दे रखी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। संख्या है क्या 8764A529, ठीक है। अब यहाँ हमें a की वैल्यू बतानी है, तो देखो 9 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि सभी का हमें ऐड करके वो संख्या 9 से विभाजित हो, जो भी नंबर से दे रखे हैं सभी को प्लस करके जो आए वो 9 से डिवाइड हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो कि सभी को जोड़ो फिर 9 से डिवाइड करो, या फिर अभी ऐसे कर लो कि जैसे ये 9 दे रखा है, ठीक है, 9 से 9 ये कट जाएगा और 5 और 4 9, 9 से ये कट जाएंगे, दोनों ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखो 8 दे रखा है, ये 6, तो यहाँ से यहाँ पे कितना बचेगा 5, जब एक से दे देंगे, ठीक है। और 7 ही दे रखा है, 2 से दे देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ बचा 3। और a की वैल्यू अभी हमें कितनी चाहिए कि उसमें 3 ऐड करें और वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो a की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 6। 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 9, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 6, तो 17, 3 × 6 + 5, तो ये कितना 6 × 18 + 15, तो ये आ जाएगा हमारा 17 गुणा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फिर से, यहाँ पे ये नंबर दे रखा है हमें 8764A529, ठीक है। और ये 9 से पूर्णतः विभाजित है ये संख्या जो हमें दे रखी है, और फिर यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से 9 की वास्ता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग जो मतलब अंक दे रखे होते हैं, जैसे ये नंबर दिया है, इन सभी को हम प्लस कर देंगे, तो वो जुड़ने के बाद क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब जो संख्या है वो 9 से डिवाइड हो। यहाँ पे या ऐसे 8 + 7 + 6 + 4 + a 5 + 2 + 9, जोड़ने के बाद इसको 9 से डिवाइड कर दो, या फिर सीधे सीधे नंबर काट लो, जैसे 9 से 9 कट जाएगा, 4 और 5 मिलकर 9, तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ से क्या रह गया 8 और 2 ये गया, ठीक है। ये अपना एक से दे देगा तो ये पूरा 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, ठीक है। अब ये क्या है 7 और 6, 6 6 12 और 1 13 और 1 14, टोटल कितना बचा 14, ठीक है। 14 के बाद 9 तो कट ही जाएगा उसमें से, फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा हमारा, एक मिनट, ऐसा कर लो जैसे ये 1 है, ये 7, ये दोनों मिलके 8 हो गए, और ये अपना एक इधर यहाँ से दे देगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू कितनी चाहिए, अभी तो हमारे पास 5 है, a की वैल्यू चाहिए हमें 4, 5 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 से कंप्लीटली ये संख्या 9 से फिर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू रख के ये क्या सही आ रहा है या नहीं। तो देखो ये दे रखा है 17, a की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, तो 9 चौक 4 × 12 + 5, ठीक है। ये 17, 17 × 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। या तो प्लस करके काट लो, या फिर सीधे सीधे इस तरीके से काट लो, इस तरीके से काट लेते तो सही रहता है, वरना उसको प्लस करो फिर उसे काटो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ कह रहा है समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर/आवर की चाल से और 20 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की क्या पूछिए लंबाई पूछिए, ठीक है। पहली बात तो ट्रेन की जो दिशा है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से उनकी जो चाल का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, ठीक है। जब विपरीत दिशा में होती है तो चाल जुड़ जाती है, और जब एक ही दिशा में होती है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ आएगी 92, ठीक है। 112 में से 120, लेकिन ये किलोमीटर/आवर में दे रखी है, और देखो डिस्टेंस यहाँ से मीटर में पूछिए तो इसको पहले मीटर/सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से करेंगे गुणा, ठीक है। अब ये 2 से काटते हैं, 2 ने 18 और 2 से ये 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, ठीक है। तो 5 6 30 और 3 यानी कि 23, 23/9, ये क्या आ गई, ये आ गई यहाँ से चाल, ठीक है, मीटर/सेकंड में।
अब हमसे पूछा क्या है, हाँ, तो यहाँ से ये हो गई हमारी चाल। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वो है हमारी 230 बटे 9, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालनी है यहाँ से। टाइम हमें कितना दे रखा है, 45 सेकंड। 9 से ये कितनी बार, 5 बार, ठीक है। और फिर इसमें 230 गुणा 5 हम करेंगे, 1 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 0, 5 15, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। अब ये आ जाएगी डिस्टेंस, लेकिन ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है हमारी, हमने यहाँ डी माना था, या फिर यहाँ पे आप डी मानो या फिर मानो 2x, ठीक है, या फिर 2d मानो यहाँ से, क्योंकि कि ये 2 ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, 2 ट्रेन, ठीक है। तो ये 2d की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई चाहिए, यानी कि d की वैल्यू। तो इसमें हम कर देंगे 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 575 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दे रखा है, ये, ठीक है, और उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है हमें ये। तो यहाँ पूछिए सबसे महंगी वस्तु ज्ञात करनी है हमें। तो 3 वस्तुओं का मूल्य कितना दे रखा है, 15, 8, 55, ठीक है। यहाँ से हम तीनों का और वो निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 15 और 1 16, 8 3 24 और 1 25, 2 5 15 और ये 17, 3 कम 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या पूछा है, तीनों वस्तुओं का देखो मूल्य का वो जो दिया रेशियो, वो कितना दिया है, 3:5:7, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 15। इस 15 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जो हमने ये तीनों का अनुपात निकाला है वो, ठीक है, यानी कि 47565। अब 15 से इसको काट लो, तो ये 15 से कटेगा, 15 3 45, 15 3 45, ठीक है। और फिर बचेगा 2 15 1 15, 15 7 100, 15 7 105, 15 1 15, ठीक है। अब पूछा है इसने सबसे महंगी वस्तु, तो सबसे महंगी वस्तु ये है 7, इसमें गुणा करेंगे हम 31 71 से, ठीक है। तो इंटू करने के बाद देखो 31 71 क्या यूनिट डिजिट से आ जाएगा, 7 एकम 7, लास्ट में 7 होना चाहिए, देखो 7 सिर्फ इसमें ही है, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट से हो रहा है हमारा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, बताइए, देखिए यहाँ पे एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 12.6 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर। इसे पिघला के एक गोले की आकृति में ढाला जाता है, तो गोले की हमसे त्रिज्या पूछी है, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, शंकु का आयतन इक्वल करना है गोले के आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल हो जाएगा ये 4/3 पाई r3, ठीक है। तो ये होता है शंकु का आयतन, और ये गोले का, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आर स्क्वायर, तो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.2 इंटू 3.2, ठीक है। ऊंचाई 12.6, ठीक है, इक्वल 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ सॉरी, ये तो हमें निकालनी है r3, ठीक है। अब 12 से इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 4 3 12 पॉइंट, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, मतलब 3.15। अब देखो इसमें जो r की वैल्यू हम निकालेंगे, तो मतलब इधर r क्यू दे रखा है, r की वैल्यू निकालेंगे, आंसर में 3.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि 3.2 तो है ये, इंटू 3.2, ठीक है, ये भी 3.2, यहाँ पे 3.15 को अप्रॉक्स मान लिया 3.2, ठीक है। तो ये भी 3.2 हो जाएगा, इक्वल r3। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.2, मतलब सिर्फ r की वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, नंदिनी और नदिता का व्यवसाय में 23.3 के अनुपात में निवेश करती हैं, ठीक है, और उनका कुल लाभ दे रखा है ये। और फिर क्या पूछा है, नंदिनी और नदिता को प्राप्त
लाभों में कितना अंतर है, तो इनके लाभ का अंतर पूछा है। ठीक है, तो व्यवसाय का जो रेशियो दे रखा है निवेश करने का यानी कि कैपिटल का, वो दे रखा है 23:3। ठीक है, और इनका कुल लाभ हमसे पूछा है। तो देखो जो लाभ हो जाएगा वो इनका जो कैपिटल होता है ना वो सेम ही होता है। तो यहाँ से कुल लाभ इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2522। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटेंगे 26 से, या फिर 2 से काट लो अभी, है ना, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर 13 से 13 निम्मा और 13 सत्ते 91। ठीक है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 97। अब पूछा इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 20, और 20 में गुणा करनी है हमें 97 से। ठीक है, तो लास्ट में 0 तो होगा, 0 तो सभी में ही है, तो 0, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो लंबवतीय शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी 9:1, तो H1 और H2 की वैल्यू दे रखी है हमें 1:9। ठीक है, इनके आधार का परिमाप देखो क्या हो गया, शंकु का आधार मतलब एक वो सर्कल ही बनता है नीचे, तो उसका परिमाप क्या होता है 2πr1 और ये मान लीजिए 2πr2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितनी दे रखी है 9:5। तो यहाँ से एक तरीके से R1 R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9:5। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो वही शंकु का आयतन अभी बताया ही था 1/3 पाई r² h। ठीक है, इसको 1 मान लो, यहाँ पे भी इसको 1 मान लो, अपॉन 1/3 पाई r² h। यहाँ पे भी इसको 2 मानो और यहाँ भी इसको 2 मानना है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, ये तो कट ही जाएंगे आपस में। अब देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, तो 9 × 9 H1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, फिर R2 की वैल्यू कितनी है 5 × 5, H2 की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, तो 9 से ये 9 कैंसिल, ऊपर बचा 9 और नीचे 25। ठीक है, तो इनका रेशियो पूछा था, तो यही आ जाएगा अनुपात 9:25। ठीक है, ये रहेगा आपका HW, ये खुद सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य x अंकित करता है, उस पर 15% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% का वैट लगाने के बाद उसे 408 रुपये में बेचता है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो मान लो कोई वस्तु है, कितना अंकित करता है x अंकित करता है मूल्य। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु पे x, उसका मूल्य x अंकित करता है, उस पर फिर क्या कहता है कि 15% की छूट यानी कि 85/100, और फिर और वह छूट वाले मूल्य पे 25% का वैट मतलब यानी कि लाभ की बात कर रहा है, 25% का लाभ देता है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी कि 5/4। ठीक है, उसके बाद लगाने के बाद उसे कितने में बेचता है 408 में उसे बेचता है। ठीक है, तो यहाँ से बस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 5 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार 17 बार, और ये कितनी बार 20 बार। ठीक है, फिर इससे इसे काट दो कितनी बार 4 बार। तो यहाँ से x बराबर ऊपर कितना बचा 17 और नीचे कितना बचा 4 चौक 16। अरे तो ये x ऊपर बचा 17 और नीचे 4 चौक 16 बराबर कितना 408। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो x बराबर 408 गुणा 16 और बटे में 17। ठीक है, अब ये 17 से कितनी बार कटेगा, ये 17 से कटेगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और फिर 17 से ये 4 बार। ठीक है, मतलब 24 बार कटेगा। तो 24 गुणा 16, तो 6 चौक 24 लास्ट में, हाँ यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा। देखो लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 6 का गुणा इसमें करेंगे 4 में, तो 6 चौक 24 मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बाकी मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। 16 चौका 64, 6 बजेगा, 16 दूनी 32 और हाँ 32 और 6 38। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्रधन इतना हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष में समान दर पर, क्या कह रहा है, समान दर पर समान मूलधन पर ब्याज हमें याद करना है। तो यहाँ से देखो कि जो उसका रेट हो जाएगा वो दे रखा है 20% और टाइम दे रखा है 3। ठीक है, इनका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60%, है ना। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा कितना 100। ठीक है, तो 100। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P प्लस SI। तो P की वैल्यू 100 है, ये SI हमने यहाँ से निकाला कितना है, ये 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया 160। ये क्या है हमारा, ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, यानी कि मिश्रधन। तो 160 आया मिश्रधन। ठीक है, इसकी यहाँ पे मिश्रधन कितना दे रखा है 2880। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2880। 0 से 0 कैंसिल, और ये 8 दूनी 16, 8 ती 24 और 8 6 48। ठीक है, और ये फिर 12 बार। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, एक मिनट, देखो दोबारा से, एक मिनट, ये हो जाएगा 160। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, ये दे रखी है। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और 8 से अगर इसे काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 4 बचेगा, 8 6 48। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 8 18 आना चाहिए था, है ना। अब ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये 18, एक की वैल्यू 18 और गुणा हमें 100 में करनी है, 100 माना था। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1800। अब हमें निकालना है सिर्फ साधारण ब्याज, यानी कि SI, जो हमसे बोला है कि साधारण ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल हमें मिल गया कितना 1800। रेट वो कह रहा है कि समान दर, यानी कि 20% यही रहेगी। टाइम उसने बोल दिया कितना 2 वर्ष। ठीक है, यानी कि 2 और बट्टे में कितना 100। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। 18 गुणा 20 गुणा 2, तो लास्ट में देखो 0 आ रहा हुआ है, तो 0 तो सभी में ही है। ठीक है, तो देखो 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, यानी कि 720 हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे PQR, मतलब 3 का वजन दे रखा है कितना 45, तो 3 गुणा 45। ठीक है, Q और R का वजन दे रखा है, यानी कि 2 का वजन कितना 20। ठीक है, अब हमसे पूछा है P का वजन कितना होगा, तो 5 तिया 15, 4 ती 12 और 1 13। ठीक है, ऐसे ये कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से घटा दो इसको, 5, 13 में से 4 गए तो 9, तो P का वजन कितना हो जाएगा 95। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमसे पूछा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो मैंने क्या कहा था कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा। ठीक है, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, 4 से 45 और 12 से 38। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कम एक तो इसमें और एक इसमें, यानी कि 4/7 में और 65/87, है ना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी बड़ी भिन्न है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 चौक 28, 2 8 चौक 32 और 2 34। ठीक है, ऐसे ही इसका, तो 7 पंजे 35 और 3 7 6 42 और ये 5 45। ठीक है, तो ये आया। अब यहाँ से देखो कौन सी संख्या बड़ी है, ये, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ये भी आपको खुद करना है। अब तो ये आपका SW रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देखिए, अरे तो यदि कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशन कागज की लागत इतनी दे रखी है का भुगतान करता है, तो इन पुस्तकों के लिए मुद्रण लागत और लॉयल्टी के बीच का अंतर हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा होगा सबका, देखो लॉयल्टी का दे रखा है और मुद्रा कौन सी पूछी थी, मुद्रण लागत। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में भी यहाँ दे रखा है, मुद्रण लागत का पूछा था, यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट, और किसका पूछा था, लॉयट्री का ये दे रखा है, ये गया। ठीक है, तो बस इन दोनों को ही देखना है हमें। लॉयट्री की यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है 15%, और प्रिंटिंग की कितनी दे रखी है 25%। ठीक है, तो 25
में से 15 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से, इनका अंतर ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो निकालना क्या था क्वेश्चन में, कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशन कागज की लागत। अब कागज की लागत भी देखनी होगी, कागज की लागत मतलब पेपर कॉस्ट। ठीक है, तो पेपर कॉस्ट की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 20%। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाओ, पेपर कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है 20%, जो कि बराबर है किसके, इसके। ठीक है, अब यहाँ से एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, और ये एक की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, हमसे इन दोनों का अंतर पूछा है, किसका, मुद्रण लागत और लॉयट्री का। ये कह रहे हैं इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर हमने ऊपर निकाल लिया था, कितना आया था, 10। 10 में गुणा कर देंगे इसकी 1020 की, तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, मतलब 10,200, सही है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो 41 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 16। 17 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 27। और अंतिम 25 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 26। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि प्रारंभ में 17वीं संख्या हटा दी जाए, इसको हटा दिया जाए, 17वीं संख्या निकालनी पड़ेगी हमें और उसको हटा दिया जाए, उसके बाद शेष संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। देखो पहली बात तो एक संख्या हटाने की बात कर रहा है, टोटल संख्या है कितनी, 41। जब 17वीं संख्या हटा देंगे तो अब हमारे पास संख्या लास्ट में बचेंगी कितनी, 40, मतलब 40 संख्याओं का वो हमसे औसत निकलवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करने के बाद आएगा 656, और 17 गुणा 27 तो जाएगा 459। ठीक है, और 25 गुणा 26 650। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद यह आ जाएगा 9, 5 और 5 10, और एक 6 4 10 और एक 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 17 20 संख्या निकालनी है पहले तो इसमें से हमें ये घटाना पड़ेगा, 41 संख्याओं का औसत जो था 656। ठीक है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे ये 3, ये आ जाएगा 453। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी 17वीं संख्या। लेकिन ये हमें 17वीं संख्या हटानी है, क्योंकि इसने कहा 17वीं संख्या हटाने के बाद पहले तो 17वीं संख्या निकालनी पड़ेगी, ये आ गई। अब इसको हमें हटाना है, तो 17वीं संख्या हटाएंगे, किस में से, औसत कितना दे रखा था आपको 41 संख्या का, 656। ठीक है, तो 656 में से माइनस करेंगे 453, और फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 और 2, यानी कि 203। ठीक है, अब 203 आ गई। अब ये कितनी संख्या का वो आया है, मतलब ये 40 संख्या की वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, तो 40 संख्या को हमें औसत निकालना था, तो अब क्या कर देंगे, इसमें 203 में 40 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो 40 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 40 पंजे 200, मतलब 5 पॉइंट कुछ ही आएगा। देखो इसमें सिर्फ इस 200, देखो 3 बचेगा, ना जाने का 0। ठीक है, पॉइंट लगा के ना जाने का 0, तो ऑप्शन 4 ही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में पहले ये था, सभी देखो 41 संख्या का औसत दे रखा था 16, 17 संख्या का 27 और 25 संख्याओं का 26। ठीक है, यहाँ से सबने हमने इनका इंटू कर लिया। उसके बाद 17वीं संख्या तुम्हारी इसमें भी कंसीडर है, 17वीं संख्या तुम्हारी इसमें भी कंसीडर है, दोनों में, इसलिए इन दोनों को जोड़ के इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारी 17वीं संख्या आ जाए। ठीक है, वो 17वीं संख्या आने के बाद आपको जो 41 संख्याओं का एवरेज था उसमें से उसको घटाना है, तो अब 41 संख्या में से वो 17वीं संख्या घटा देंगे, हमारे पास टोटल संख्या बचेंगी कितनी, 40। तो जो आंसर आया है आपका 203 घटाने के बाद, उसमें करना है 40 से डिवाइड। ठीक है, तो अब आंसर आ जाएगा हमारा 5.075। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है, इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो ठोस गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 पाई r²। ठीक है, अब यहाँ से 3 पाई की वैल्यू 22/7 और r² हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें बराबर दी है 152। ठीक है, ये कह रहा है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो पहले 7 का इसमें कर लो गुणा। ठीक है, या फिर इसको काट लो 2 से, ये 11 बार 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 33 r², और ये यहाँ पे 76 गुणा 7। ठीक है, तो 7 छिंग 42 और 4 सत्तू 49 और ये 53। ठीक है,
और यहाँ कितना है 33r²। अब r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो ये पूरी वैल्यू रूट में जाएगी, 532/33, ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि कि सिर्फ हमें r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सेल के दौरान राघव ने 60 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% की छूट पर और 80 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 25% की छूट पर खरीदा। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, तो सेल के कारण उसने कितने की बचत करी। तो ये क्वेश्चन देखो 2 दिसंबर का अगर आप करोगे, उसमें प्रैक्टिस सेट किया होगा ना प्रीवियस ईयर वाला, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, सेम ऐसे ही था। तो 60 रुपये अंकित मूल्य की जो वस्तु है या नोटबुक है उसको 25% की छूट पे बेचा है, सॉरी 25% की छूट पर, और इसको जो पेन है उसको भी 25% की छूट पर खरीदा है उसने। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन ये होती है हमारी 1/4। ठीक है, तो 1/4 से वो कर दो गुणा, तो कितनी बार ये जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, ऐसे ये 80 रुपये की पेन को फिर से 25% की छूट पर, तो 4 दूनी 8 यानी कि 20। अब इसने क्या पूछा था, तो सेल के कारण उससे कितनी बचत हुई, बस इन दोनों बचत को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ये आ जाएगा 35। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या है कोई, उस पर 50%, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमें याद करनी है। 50% बढ़ाने का मतलब 3/2, क्योंकि 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2, और बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 2 पे 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, फिर वो संख्या कितनी है, 3630 प्राप्त होती है। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0। ठीक है, x बराबर 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने और इतने से विभाज्य हो। तो इनके कर देंगे हम पहले क्या, गुणनखंड। अभी एक मिनट, इनको ऐसे लिख लो, छोटी से छोटी संख्या या तो एलसीएम ले लो या फिर गुणनखंड कर लो। ठीक है, तो ये 4 चौक 16। ठीक है, ये 8 गुणा 11 और ये 4 तिया 12 और ये 2 गुणा 11। अब यहाँ से वो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी थी, तो देखो गुणनखंड करेंगे हम यहाँ से। पहले तो हम ले लेंगे 11, ठीक है, फिर हम ले लेंगे 16 ले लेंगे, जैसे 4 चौक 16 पूरा ले लेंगे, तो 8 तो इसके अंदर आ ही जाएगा और ये 4 भी आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बचेगा 3। ठीक है, तो बस इनका ही मल्टीप्लाई करना है। देखो 11 हमने ले लिया, 16 ले लिया, तो ये 8 आ गया, 8 आ गया तो ये 4 भी आ गया होगा, 2 भी आ गया होगा, अब सिर्फ क्या बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 11 × 33 और 16। ठीक है, 16 × 48 और 4, 16 × 48 और 4 52। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। वैसे ही यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े मल्टीप्लाई है उन्हें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन उन्होंने ऐसे दिए हैं कि यूनिट डिजिट देखो और टिक कर दो। ठीक है, आप चलें आगे। यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है और 549 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 441 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। ठीक है, ये तो किलोमीटर/आवर में दिया है, तो इसको चेंज कर लो, पहले मीटर/सेकंड में 5/18 से करके गुणा। ठीक है, कितनी बार, 2 बार, तो ये आ गया 10 मीटर/सेकंड। तो देखो यहाँ से चाल बराबर, चाल कितनी आ गई हमारी, ये आ गई 10। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई 549। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे हम समय। इस तरीके से होगा ना। नहीं देखो, हाँ समय तो हमें निकाल लेंगे, इसमें रेलगाड़ी और सुरंग दोनों को ऐड कर देंगे, तो 421 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 और ये ऐड करने के बाद कितना आएगा, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और ये 9। ठीक है, यानी कि 970 बट टी हमें यहाँ से निकालना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 97 सेकेंड। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, देखो पहले इसको बस मीटर पर
सेकंड में चेंज करना है तो किसको, चाल को, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब सुरंग प्लेटफॉर्म, जब मतलब कोई रेलगाड़ी सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो उसकी लंबाई जो होती है ना वो भी उसके साथ कंसीडर की जाती है उस डिस्टेंस में, तो इसलिए यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड किया। अगर मान लो सुरंग की जगह इसने दे रखा होता खंबा, ठीक है, या फिर कोई पोल, तो फिर उसको जब पार करती है ट्रेन तो सिर्फ उसकी लंबाई को कंसीडर करते हैं, सिर्फ उसकी लंबाई से मतलब होता है, ठीक है। वो अपनी लंबाई के बराबर ही उस खंबे को पार करने में वो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर वह 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखो पहले तो ये नंबर कितना देखा, 31 88 33, ठीक है। अब वही बात है, इसने बोला है कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो 11 की विभाज्यता का नियम हमें इसमें लगाना है ना। तो देखो या तो इसको ऐसे कर लो, 11 की विभाज्यता का नियम कि हम इसको पकड़ो, इसके बराबर वाला छोड़ेंगे, फिर इसके बराबर वाला छोड़ेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर दूसरा नंबर पकड़ेंगे, इसके बराबर वाला छोड़ेंगे 8 पे, इसके बराबर वाला छोड़ेंगे 3 पे, ठीक है। अब इनको करना है हमें ऐड, तो 8 और 3 और 3 यानी कि 3 + 8 + 3, ठीक है, और बराबर में 1 + 8, देखो ये 1, ठीक है, +8 और प्लस कितना 3, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा ये 8 14, 1 मिनट।